हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में घर पर दो बेसिक परंतु एवरग्रीन फ्लेवर्स की आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वनीला और स्ट्रॉबेरी। साथ में मैंने घर पर बिल्कुल मार्केट की तरह सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बताया है। और इस वनीला आइसक्रीम से एक बहुत ही न्यू और अमेजिंग रेसिपी मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैंने कुछ आइस क्यूब्स लिए और साथ में एक ऊपर दूसरा बोल रखा। इसको भी कम से कम 5 से 6 घंटे मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। तो पूरा एपरेटस बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। साथ में मैंने यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम ली, तो इसी से हम आज आइसक्रीम बनाएंगे। तो जितने स्टेप्स मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसको ढंग से आप फॉलो करेंगे तो आपकी आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनने वाली है। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए जो फ्रेश क्रीम ली है इसको भी मैंने कम से कम 2 से ढाई घंटे फ्रीज़र में रख दिया था। तो फ्रीज़र में रखने से क्या होता है कि ऊपर इसकी क्रीम जम सी जाती है। देखिए बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट सी क्रीम ऊपर आ गई है और इसमें जितना पानी रहता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो सिर्फ 2 से ढाई घंटे ही फ्रीज़र में रखिएगा, क्योंकि पानी नहीं जमना चाहिए। पानी अगर जम गया तो फिर इसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस क्रीम में से हमको सिर्फ क्रीम निकालनी है और पानी को ये देखिए मैंने अलग कर लिया है। तो इस पानी को नहीं डालना है, नहीं तो फिर बिल्कुल पतला पतला सा मिक्सचर बनके रेडी होगा। तो इस पानी से आप या तो पनीर निकाल लीजिए या तो फिर इसमें थोड़ा सा दही का जामन डाल के इसको दही जमा दीजिए। तो ये हमारी फ्रेश क्रीम है, इसको भी फिर से हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और फिर मैंने ये सबको बाहर निकाल लिया और जो बीटर है इसको भी हमने फ्रिज में रख के थोड़ा सा 1 घंटे के लिए ठंडा कर लिया था। मतलब पूरा एपरेटस ठंडा होना चाहिए। और अब इसको हम क्या करेंगे, बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले लो स्पीड पे करते हैं हमेशा बीट, और फिर धीरे धीरे करके स्पीड को बढ़ाएंगे 1-2 मिनट के बाद। तो चूंकि ये फ्रेश क्रीम है तो इसको विप होने में टाइम लगता है, कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं इस इलेक्ट्रिक बीटर से। और अगर हाथ से करेंगे तब तो काफ़ी मेहनत का काम होगा, इसको कम से कम आधा घंटा भी लग सकता है बीट होने में। तो ये देखिए स्टिफ पीक्स आ गए हैं। तो मेरे को कम से कम इसमें 17 से 18 मिनट लगे हैं इसको बीट करने में। तो ये देखिए कितनी बढ़िया फूल के डबल हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया फ्लफ़ी सी क्रीम हो गई है। और इसमें अब मैंने पूरा 1 टिन मिल्क मेड का डाल दिया। आप इसकी जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 टिन मिल्क मेड का डाल दिया है और फिर इसको हम बीटर से मिक्स करेंगे। ये देखिए, तो बीटर से मिक्स करने से क्या होगा, पूरा जो मिल्क मेड डाला है वो भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। हालांकि मिल्क मेड डालने से थोड़ा सा पतली हो जाएगी ये क्रीम, देखिए थोड़ा सा पतली हो जाती है, पर उससे कोई घबराने की बात नहीं है। वो जमने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। तो जितना ज़्यादा बीट करेंगे उतने ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम बन के रेडी होगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया मिक्सचर बन के रेडी हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो गई है, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने दूसरा बोल लिया। अब इसको हम हाफ हाफ करेंगे क्योंकि हमको 2 आइसक्रीम बनानी है, एक वनीला और दूसरी स्ट्रॉबेरी। तो ये मैंने इसको हाफ हाफ कर लिया है। और अब इसके 2 पार्ट करने के बाद इसके एक पोर्शन में 1 टीस्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला और साथ ही साथ में ये मेरे पास में स्ट्रॉबेरी सिरप भी है, तो ये भी 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। तो इससे बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा इस आइसक्रीम में। और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए तो इसका कितना बढ़िया पिंक कलर आ जाएगा। तो ये मेरे को थोड़ा सा हल्का लग रहा है तो इसमें मैंने थोड़ा सा सिरप और ऐड किया। तो ये देखिए अच्छा पिंक कलर, बिल्कुल मार्केट की तरह जैसे आइसक्रीम होती है वैसा पिंक कलर आ गया है। और दूसरे पोर्शन में मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला और इसको भी फिर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है। तो ऐसे अच्छे से मिक्स करिएगा। ये देखिए, और अब इसके बाद इन दोनों आइसक्रीम को हम एक एक अलग अलग बॉक्स में डालेंगे। तो पहले मैंने स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर को डाल दिया है। देखिए कितना फ्लफ़ी और कितना बढ़िया बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे जिससे ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, कोई एयर गैप ना रहे इसके बीच में। और अब दूसरा बॉक्स लेंगे, इसमें हम वनीला आइसक्रीम को डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मिक्सचर बनके रेडी हुआ है। इसको भी हम सेट कर देंगे और सेट करने के बाद हल्का सा इसको भी टैप कर देंगे। और फिर उसके बाद इसमें ऊपर से हम ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाने के बाद इसको हमको
डीप फ्रीज़र में रखना है। तो डीप फ्रीज़र में कम से कम 12 से 15 घंटे रखना है, जिससे कि ये बहुत अच्छे तरीके से जम जाएगी। तो ये दोनों बॉक्स रेडी हैं अब डीप फ्रीज़र में जाने के लिए। दोनों को मैंने डीप फ्रीज़र में रख दिया और लगभग 15 घंटे के बाद मैंने इनको खोला। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है। ये हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, देखिए कितनी बढ़िया जम गई है। और इसको अब हम स्कूप आउट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट की तरह। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर में इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। ये मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी क्रीमी है, बहुत ही परफेक्ट आइसक्रीम बनके तैयार हो जाती है अमूल क्रीम से घर पर। और अब मैं दूसरी आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम भी निकाल के दिखाती हूँ। ये भी बहुत ही बढ़िया जमी है। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, इसको घर पे आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे बेसिक आइसक्रीम और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली आइसक्रीम है ये दोनों। तो आप इनको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जब आप घर पे बनाएंगे तो आपकी कैसी ये आइसक्रीम बनी तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।